हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। रिसेंटली दो स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, एक हिमाचल प्रदेश में और एक गुजरात में। तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के इलेक्शन के बाद वहाँ पे न्यूज़ आई कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को चेंज कर रहे हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या एक मेंबर एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता है एनी टाइम? तो आंसर है नहीं। तो ऐसा करने के लिए उसको एक एक लॉ है वो रोकता है। उस लॉ का नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल का कानून। ये कानून आया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1985 में। 1985 से पहले कोई भी जो मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का, वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में स्विच कर जाते थे, जिससे गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी होती थी। तो कई बार गवर्नमेंट को इलेक्शन में जाना पड़ता था। तो इलेक्शन वंस इन 5 ईयर आए तो वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी होती है। लेकिन इलेक्शन 5 साल में 5 बार हो जाएं तो इट मीन्स कि ये एक डेमोक्रेसी के डिक्लाइन के साइन है। तो इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और एक नया शेड्यूल जोड़ा गया जिसको 10th शेड्यूल बोलते हैं। इस 10th शेड्यूल में एक और प्रोविज़न था 1/3 अगर मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट हो जाएं, जैसे ए एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें 30 मेंबर हैं और वो 30 मेंबर अगर स्प्लिट हो जाएं 1/3 मतलब 10 मेंबर अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तो उन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। लेकिन एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसका नाम था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें ये जो 1/3 स्प्लिट वाला जो प्रोविज़न है इसको हटा दिया गया। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको डिसाइड करने वाली अथॉरिटी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक और केस आया था, उस केस का नाम था की होतो होलोहन। ये केस आया था 1993 में। इस केस से पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन था वो फाइनल होता था और उसको किसी भी लॉ ऑफ कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब ऐसे डिसीजन लेता है तो वो एज ए ट्रिब्यूनल काम करते हैं और ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आते हैं। तो अब ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन है ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं और इन पे जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। तो ये जो डिफेक्शन है ये किन किन पे लागू होता है वो देखते हैं। अगर कोई मेंबर है वो वॉलंटरली अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है, जैसे ए कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसमें एक मेंबर अब वॉलंटरी रिजाइन कर दे उस पॉलिटिकल पार्टी से, तो उस पर दल बदल का कानून लागू हो जाएगा और फिर वो उसको रिजाइन करना पड़ जाएगा। दूसरा है, कोई भी जो मेंबर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वोट कर दे या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाके और एब्सेंट रहे वोटिंग में, तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। अगला है इंडिपेंडेंट मेंबर वो मेंबर होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ते। अगर ये मेंबर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाएं तो इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। लेकिन ये जो मेंबर हैं ये बाहर से विदाउट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हुए किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं। और अगले हैं नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा में होते थे 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये जो एंग्लो इंडियन मेंबर हैं इनको हटा दिया गया। अब एंग्लो इंडियन मेंबर का नॉमिनेशन लोकसभा में नहीं होता, लेकिन राज्यसभा में 12 मेंबर होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। ये जो मेंबर हैं 6 मंथ के अंडर में ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर 6 मंथ बीत जाने के बाद अगर ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ से कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो एक्सेप्शन देख लेते हैं। अगर कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई 60 सीट मिली, अगर उसके 2/3 मतलब 40 मेंबर ए पॉलिटिकल पार्टी से बी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। और अगला है प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर लोकसभा में है तो लोकसभा में स्पीकर होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ये जो स्पीकर होते हैं ये इलेक्शन के बाद चुने जाते हैं, तो इनको अपनी पार्टी से रिज़ाइन देना पड़ता है। रिज़ाइन इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ये इम्पार्शियल पोस्ट होती है,
और जब इनका टेन्योर खत्म हो जाता है, मतलब 5 साल कंप्लीट होने के बाद, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर वापस अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था एंटी डिफेक्शन लॉ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।